गजा पर दिन रात बारूद की बरसात, निहत्ते फलस्तीनी इसराइली जारहियत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा की तादाद 6500 से जायद हो गई। 2700 बच्चे, 1300 खवातीन शामिल हैं, 18,000 जख्मी। गजा में अल-वफा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। हलाकतों का खदशा। गजा में अल जजीरा टीवी के रिपोर्टर की अहलिया, बेटी और बेटा भी शहीद हो गए। डॉक्टर्स के अज़्म और हौसले ने फ़लस्तीनियों में नई रूह फूंक दी है। जख्मियों से बरे अस्पताल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, दर्द खत्म होने तक अस्पताल में रहेंगे। अलहुदा अस्पताल के डॉक्टर्स की मुश्किल हालात में हौसले बुलंद रखने के लिए गीत गाने की वीडियो सामने आ गई। इसराइल को गजा में बमबारी की हिदायत अमेरिका दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की दबंग ऐलान, कहते हैं कि अमेरिका मुजरमों का साथी है। अमरीकियों के साथ गजा के मुसव्वरों, बच्चों, खवातीन और मरीजों के खून से रंगे हैं। सहूनी फौज के जुल्म की इंतहा, फलस्तीनी बच्चे मुस्कराना भूल गए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपने इंटरव्यू में वालिदैन की लाशें तलाश करने वाली बच्ची का तज़किरा करते हुए आपदीदा हो गए। अक़वाम आलम ने फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इसराइली सफारतकार के इल्ज़ामात पर वज़ाहत कर दी है। सलामती कौंसिल में मेरी तकरीर को गलत रंग दिया गया। हमास का कभी दिफा नहीं किया और ना ही कहा कि हमास की कार्रवाइयाँ दुरुस्त हैं। इसराइल को भी गजा में बमबारी बंद करनी चाहिए। दोनों फरीकों को मिल बैठ कर मसले का हल निकालना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस। गजा में मासूम बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को खबरदार कर दिया। गजा के अस्पतालों में 120 नौमौलूद इनक्यूबेटर पर हैं, जिनकी जिंदगियां खतरे में हैं। बिजली बंद हुई तो बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। वेंटिलेटर पर मौजूद फलस्तीनियों की सांसें भी रुकने का खदशा है। अगर ईंधन ना मिला तो गजा के अस्पताल चंद घंटों में बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के खबरदार करने के बावजूद इसराइल हठधर्मी पर कायम है। गजा में ईंधन नहीं जाने देंगे। इसराइल हमास जंग किस तरफ बढ़ रही है? क्या ये तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है? एलन मस्क ने खबरदार कर दिया, गजा में इसराइली बर्बरियत के बायस तीसरी आलमी जंग का खदशा बढ़ गया है। ये जंग छोड़ी तो इंसानियत दोबारा कभी नहीं उबर सकेगी। एलन मस्क ने कहा है कि अमेरिका रूस के साथ ताल्लुकात बहाल करे। मौजूदा हालात में अमेरिकी ताकत को रूस, चीन और ईरान पर मबनी इत्तेहाद की आजमाइश का सामना हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की फ़लस्तीनी सफारत खाने आमद। फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रफ़ी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। इसराइल ने अस्पताल पर बमबारी करके साबित कर दिया कि इसका वजूद दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। सैकड़ों फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत इंसानियत के माथे पर एक बदनुमा दाग बन चुका है। पाकिस्तान इस कठिन वक्त में फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। इसराइली जारहियत को रोकने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को फ़लस्तीनी मज़ाहमत का अलामती रुमाल पहनाया गया। तुर्किया को इसराइल के वजूद से मसला नहीं, लेकिन गजा में कत्ल आम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहीद होने वाले अफराद में से निस्फ बच्चे हैं। इसराइली जारहियत इंसानियत के खिलाफ बड़ा जुर्म है। रूस यूक्रेन जंग पर आवाज़ उठाने वाले गजा में होने वाले कत्ले आम पर खामोश है। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान का तुर्क पार्लियामेंट से खिताब। अपने ही रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस निकले। PTI दौर में सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। चेयरमैन PTI का जाली इमेज घड़ने की कोशिश की गई। सियासी मुखालफिन की किरदार कुशी और
आज़ाद सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल, सरकारी वसाइल के बिलबूते पर पीटीआई क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल करने का इंकशाफ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। टॉप ट्रेंड पर आना पीटीआई चेयरमैन का पसंदीदा मशगला था। कौम का पैसा बेदरेग इस्तेमाल किया गया। पीटीआई ने सरकारी वसाइल से झूठा प्रोपेगेंडा किया। इदारों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। एक शख्स की खुद पसंदी के लिए 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए। तर्जमान IPP फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की आज़ाद कश्मीर, कोयटा और सिंध में इंसादे बिजली चोरी की कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। बलोचिस्तान में मुज़ाहमत और दीगर मसाइल के हवाले से जामे रिपोर्ट पेश की जाए। हमारी जिम्मेदारी है कि आइंदा जमहूरी हुकूमत के लिए एक मुस्तकिम निज़ाम तश्कील दें। अनवारुल हक काकड़ का इजलास खिताब। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में 19,000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। सितंबर से अब तक 39,500 FIR दर्ज की गई हैं। 189 सरकारी अफसरान मुअत्तल किए गए। अरबों रुपए वसूली हुई है। हुकाम के इजलास को ब्रीफिंग। हुकूमत 5 लाख IT फ्रीलांसर्स की वर्क प्लेसेस के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को बिला सूद कर्जे देगी। IT कंपनियों को 50% रकम अपने अकाउंट में रखने की इजाज़त दे दी गई है। IT यूनिवर्सिटियों के इम्तिहान का मरकजी निज़ाम बनाया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सालाना बरामदात $2.5 अरब से बढ़ाकर $4 अरब तक पहुँचाएंगे। इन बरामदात में $5 अरब की इजाफी सलाहियत लाने का हदफ मुकर्रर किया है। अगले 2 साल में तकरीबन 2 लाख अफराद को तरबियत दी जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर बराए IT उमर सैफ और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक मुआमने खुसूसी जुल्फी बुखारी के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है। थाना गुलड़ा में दर्ज मुकदमे में वारंट जारी करने की मंजूरी दी गई। वारंट इंटरपोल हेड क्वार्टर को जारी किए जाएंगे। FIA के डायरेक्टर जनरल को इंटरपोल को खत लिखने की हिदायत की गई है। दस्तावेज़ात का कानूनी जायजा लेकर इंटरपोल से रब्ता किया जाए। हुकाम वज़ारत दाखिला का FIA को मुरासला। साइफर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की है। चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म को गैर कानूनी करार दिया जाए। इस्तदा चेयरमैन PTI की जेल में सिक्योरिटी के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत सुपरिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं। वो आकर बता देते हैं क्या सहूलियात दी जा रही हैं। दरख्वास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस को दोबारा लगा देने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पहले महफूज किए गए फैसले सुना दें, उन केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वकील बुशरा बीबी की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर महकमा एंटी करप्शन के हवाले। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। तफ्तीशी हुकाम परवेज इलाही को अडयाला जेल से लेकर लाहौर रवाना। लाहौर हाई कोर्ट में भी चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। एंटी करप्शन मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ अपील की गई। अदालत के एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत। फवाद चौधरी इस्लामाबाद की सेशन अदालत पेश। क्या हाल है? जज ताहिर अब्बास सिपरा का इस्तफसार। बस नज़ला जुकाम खांसी है। साबिक वजीर का जवाब, अपना ख्याल रखा करें, आप बड़े लोगों को अजीज हैं। जज का मुकालमा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है, केस खत्म हो गया है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। अदालत ने केस की समाअत
14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। बड़े अफसोस की बात है कि हमें इलेक्शन के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ रही हैं। अभी तक इलेक्शन में उभाम है। पीपी बहुत मुस्तकिल मिजाजी से कह रही है कि इलेक्शन की तारीख दें, इंतखाबात हमारा हक है। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन नहीं रोका। इलेक्शन की तारीख और लेवल प्लेइंग फील्ड दी होती तो हम गैस की कीमतों पर बात कर रहे होते। PPP रहनुमा शीरी रहमान की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। नब्बे रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, PTI और दीगर ने 90 रोज में इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। फैजाबाद धरना नज़रसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर तमाम फ़रीक़ैन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मालियाती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। निगरान हुकूमत का डिफॉल्ट से बचने के लिए मालियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात भी तैयार है। समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को अरसाल की जाएंगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा और अलाउंसेस खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इजाफा वापस लेने से महाना 9 अरब रुपए की बचत होगी। आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडवाइजर का निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर इज़हार तशवीश। प्रिंट मीडिया से मुतालिक अनवारुल हक काकड़ के बयान पर शदीद मायूसी हुई। लगता है कि उन्हें गुमराह कुन मालूमात दी गई हैं। अखबारात और जराइद ने किसी हुकूमत या वज़ीर आज़म से मुतालबा नहीं किया कि उन्हें ज़ाती वसाइल से नवाजे। सरकारी इश्तिहारात से नेर कमर्शियल रेट का 1/4 है। अगर निगरान वज़ीर आज़म समझते हैं कि अखबारात का मॉडल दुरुस्त नहीं तो हम सब्सिडाइज निक वापस ले लेते हैं। APNS का बयान। वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे अखबारात के 2 अरब रुपए की फौरी अदायगी का मुतालबा। रुपए की कदर में कमी। डॉलर एक बार फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 45 पैसे का इजाफा 279 रुपए 88 पैसे का हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम है। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 149 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 51,177 की सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। मुकामी मार्केट में सोना सस्ता। 750 रुपए कमी से फी तोला सोने की कीमत 2,08,450 रुपए हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में दिल का एक और बड़ा अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी है। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर को अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ज़ेर तमीर मंसूबे की साइट का तफसीली मुआयना। इमारत अगले माह तक मुकम्मल करने की हिदायत।